हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर पावर। आज हम चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 4th पार्ट के साथ आए हैं। इस यूनिट के साथ हमारा ऑर्डिनल अप्रोच भी स्टार्ट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे चैनल पर क्लास 11th की बायोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड साइंस स्ट्रीम विद बायोलॉजी से हैं या फिर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें हमारे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करें। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हमारे वीडियोज़। थैंक यू सो मच। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ऑर्डिनल अप्रोच हमें किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टॉपिक का नाम है इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें कंज्यूमर किसी भी दो गुड्स को, एनी ऑफ द टू कमोडिटी, सपोज पिज़्ज़ा बर्गर को वो कंज्यूम करता है, एप्पल ऑरेंज को कंज्यूम करता है, तो किसी भी दो गुड्स की कंजप्शन वो करता है और हर कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने के बाद भी उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मेरा ए कॉम्बिनेशन बनाया मैंने 3 बर्गर 2 पिज़्ज़ा, बी कॉम्बिनेशन बनाया 5 बर्गर 5 पिज़्ज़ा, सी कॉम्बिनेशन बनाया 3 बर्गर 8 पिज़्ज़ा। फाइन। तो आपके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। यही हमारी मीनिंग है आईसी की। ठीक है, अब मैंने लिखा क्या है पहले वो एक बार देखते हैं, फिर आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिए। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। तो आप ग्राफ देख रहे हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आप गुड एक्स और गुड वाई को कंज्यूम कर रहे हो। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, पिज़्ज़ा बर्गर भी आप लिख सकते हो। और आप देख रहे हो कि ये ग्राफ बना हुआ है जिसके नीचे मैंने आईसी और डिफरेंट डॉट्स बने हुए हैं। ये जो डिफरेंट डॉट है यही हमारा शो कर रहा है कि ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। बट ये जितने भी कॉम्बिनेशन है वो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यही हमारी आईसी की मीनिंग है। फाइन, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि वाई द शेप ऑफ आईसी इज़ कॉन्वेक्स। इसका शेप इसी तरीके से क्यों बन रहा है, क्या रीज़न है, ऐसा क्यों बन रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि वाई द शेप ऑफ आईसी इज़ कॉन्वेक्स। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए, फटाफट इसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं कि वाई द शेप ऑफ आईसी इज़ कॉन्वेक्स। सॉल्यूशन इज़ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MRS क्या होता है? बेसिकली ये स्लोप है, क्योंकि इस तरीके की लाइन को हम मैथमेटिकली हम स्लोप बोलते हैं। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दैट लाइन, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ आईसी। तो स्लोप ऑफ आईसी इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब बेसिकली होता है, ये एक रेशियो है गेनिंग यूनिट एंड सेक्रीफाइसिंग यूनिट का। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 यूनिट ऑफ बर्गर को सेक्रीफाइस कर रही हूँ टू गेन द 2 यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा ना, वो रेशियो मुझे कहाँ से पता चलेगा? MRS के थ्रू। सिंपल। तो MRS क्या कहता है? एज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू एक्सचेंज अ नंबर ऑफ यूनिट गुड एक्स। गुड एक्स स्टैंड्स फॉर बर्गर। सपोज मैं कंज्यूमर रेडी है, मैं एज अ कंज्यूमर मैं आपका अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं 2 बर्गर सेक्रीफाइस करके 3 यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा गेन कर रही हूँ, इसका जो रेशियो होगा ना हर लेवल के साथ, दैट इज़ कॉल्ड MRS। तो स्लोप भी होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो स्क्रीन पे बना हुआ है, ABCDE। दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पिज़्ज़ा बर्गर। आप गुड एक्स को बर्गर ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, एनीथिंग यू वांट। गुड एक्स देख रहे हो आप, हर लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। हम एक एक यूनिट जो है वो गेन कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बट गुड वाई को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों को साथ में इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट मनी है, कांस्टेंट इनकम है जिसको हम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट इनकम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें किसी एक को गेन करना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल। तो नेगेटिव रिलेशन है। ये नेगेटिव रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल है। बाकी अभी यहाँ पे इस एग्जांपल को समझते हैं। ABCDE
ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ गुड एक्स एंड गुड वाई है। गुड एक्स हर लेवल के साथ एक एक यूनिट इंक्रीज़ हो रही है, बट गुड वाई जो है वो हर लेवल के साथ डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ए कॉम्बिनेशन तो नॉर्मल है, गुड एक्स की 1 यूनिट है, गुड वाई की 12 यूनिट है, बट बी पे देखो आप सिर्फ 1 यूनिट गुड एक्स का बढ़ा पाए हो, मतलब 1 से आप 2 पे आए हो, बट यू हैव टू सेक्रीफाइस 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स टू गेन द 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। मतलब ये कि 4 यूनिट आप गुड वाई का सेक्रीफाइस करते हो तब जाके आपको 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स रिसीव होती है। देन सी कॉम्बिनेशन में अगर आप देख रहे हो तो फिर आपका 1 यूनिट जो है वो गुड एक्स का गेन हुआ है, बट यू हैव टू सेक्रीफाइस 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो हर लेवल के साथ अगर आप रेशियो देखोगे तो एमआरएस का रेशियो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस यूनिट को आप ऊपर लिखते हो, जैसे गुड वाई जो है वो हर लेवल के साथ सेक्रीफाइस हो रहा है, बट गुड एक्स जो है वो हर लेवल के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो आपको गेन यूनिट को डिनोमिनेटर में रखना है और सेक्रीफाइस यूनिट को न्यूमरेटर में रखना है। तो आप एमआरएस देखोगे 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब तो आपको आंसर मिल गया, एमआरएस रीजन तो है, बट कौन सा एमआरएस? डिक्रीजिंग एमआरएस इज द रीजन ऑफ द शेप ऑफ आईसी। तो रीजन ऑफ कॉन्वेक्स आईसी इज डिक्रीजिंग एमआरएस। इसी कॉम्बिनेशन को मैंने प्लॉटिंग की है, आप देख रहे हो मैंने ज्वाइन करा है, वो आईसी का शेप दे रहा है आपको और वो डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने के पीछे हमेशा याद रखना जो मेन रीज़न होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है दोनों गुड्स के बीच में, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है कॉन्वेक्स शेप दे रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो डिक्रीजिंग एमआरएस है। सो अगर आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, इज़ द इंडिफरेंस कर्व कैन बी कॉन्केव एंड स्ट्रेट लाइन? या क्या इसका शेप कॉन्केव हो सकता है, क्या इसका शेप स्ट्रेट लाइन हो सकता है? तो 1 मार्क्स में बेसिकली आपसे पूछते हैं, तो आप कहोगे येस आईसी कैन बी कॉन्केव एंड कैन बी स्ट्रेट लाइन, हो सकता है। कॉन्केव के पीछे रीज़न क्या होगा? इंक्रीजिंग एमआरएस। जैसा कि आपने देखा है इस एग्जाम्पल में एमआरएस हर लेवल के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ये हर लेवल के साथ इंक्रीज़ होने लगे तो हमारा जो शेप ऑफ आईसी है वो कॉन्केव हो जाएगा। अगर ये हर लेवल पे कांस्टेंट हो 2:2, 4:4 या 1:1, हर लेवल पे कांस्टेंट चेंज आने लगे तो हमारा जो शेप ऑफ आईसी है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो 1 मार्क्स में बेसिकली आपसे पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, बट उसके लिए इसके स्लोप में चेंजेस होने चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप बता सकते हो। तो इसी के साथ हमारी मीनिंग और स्लोप तो क्लियर होगा आपको। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज़ आपको 3 प्रॉपर्टीज़ दे देंगे 6 मार्क्स में, 2 मार्क्स का एक प्रॉपर्टी होता है और आपको एक्सप्लेन करना होता है, और बहुत ही सिंपल है। पहला है हमारा प्रॉपर्टी आईसी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के पीछे हमेशा इकोनॉमिक्स में रीज़न यही होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। जिस भी 2 गुड्स को आप कंज्यूम करते हो उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, बिकॉज एक गुड की कंजप्शन इंक्रीज़ करनी है अगर आपको, तो दूसरे की कंजप्शन को डिक्रीज़ करना होगा। अभी एग्जाम्पल में यही तो समझाया है। तो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। तो यही हमारा रीज़न है स्लोप ऑफ आईसी का। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड है बिकॉज दोनों के बीच में नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन मतलब कि हमारा जो शेप ऑफ आईसी है वो कॉन्वेक्स होता है। जस्ट अभी इतना जो बड़ा मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको बताया है, स्लोप ऑफ आईसी क्या है? एमआरएस। वो कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज वो हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ डिक्रीज हो रहा है। रिमेंबर, तो एमआरएस इज डिक्रीजिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्रीज होता है। यही हमारा रीज़न है कॉन्वेक्स शेप ऑफ आईसी का। थर्ड वन इज हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी मीनिंग है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा ना, सिंपल। तो जिस तरीके से IC1, IC2, IC3 है, तो उसी तरीके से आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, और जितने ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आपको कंजप्शन करोगे आप, और आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो हमेशा याद रखना हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देन डी जो है फोर्थ हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है
2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिफरेंट IC गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, और हर पॉइंट के साथ हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं, तो क्यों वो इंटरसेक्ट करेंगे? एवरी पॉइंट ऑन IC गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, 2 IC नेवर टच एनी एक्सिस। 2 IC कभी भी एक्सिस को, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि IC की मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी अगर किसी एक्सेस को वो टच करते हैं, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सेस को टच करते हैं इसका मतलब है कि कंजप्शन एक ही गुड्स की कर रहे हो आप। अगर वो वाई एक्सेस को टच कर रहे हैं इसका मतलब आप सिर्फ एक्स गुड की या एक्स एक्सेस पे जो गुड्स है सिर्फ उसके कंजप्शन कर रहे हो। बट वी हैव टू कंज्यूम 2 गुड्स, है ना। आपको 2 गुड्स को कंज्यूम करना है IC को प्रूफ करने के लिए। तो अगर वो किसी भी एक्सेस को टच करता है मतलब उसका लेवल ऑफ जो कंजप्शन है वो 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इट शोज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। मैंने रीज़न आपको बताया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा IC का टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बजट लाइन, बजट शिफ्टिंग, ये जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उसको फिनिश करेंगे विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच। इसी के साथ आज की वीडियो फिनिश होते ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।